हेलो दोस्तों, आज की जीके जीएस की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। A 7, B 12, C 18, D 21 और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न, भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। A तेलुगु, B बांग्ला, C मराठी, D तमिल और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए तेलुगु। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। A तमिल, B संस्कृत, C कन्नड़, D तेलुगु और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए तमिल। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देव भाषा है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए हिंदी, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत, डी पाली और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए पहली, बी 7वीं, सी 6ठी, डी 4थी और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 6ठी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी, डी सलमा सुल्तान और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी। अगला प्रश्न, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 1859 ईस्वी, बी 1854 ईस्वी, सी 1882 ईस्वी, डी 1884 ईस्वी और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 1884 ईस्वी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी लखनऊ और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए भोपाल। अगला प्रश्न, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी अलायंस एयर और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एयर इंडिया। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेरशाह और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी शेरशाह। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सड़क परिवहन। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए त्रिकूट, बी धौलागिरी, सी गौरी शंकर, डी सागरनाथ और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए त्रिकूट। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए कोसी नदी के, बी गोदावरी नदी के, सी बागमती नदी के, डी नारायणी नदी के और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बागमती नदी के। अगला प्रश्न, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए,
जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए अवंतिका, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी इंद्रप्रस्थ। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अवंतिका। अगला प्रश्न, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी नामदेव। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए बिंबिसार, बी हर्षवर्धन, सी पुष्यमित्र, डी अशोक। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अशोक। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी उपगुप्त, डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए मुद्राएं, बी कपास, सी कांस्य औजार, डी जौ। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कपास। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी न्याय दर्शन, डी सांख्य दर्शन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए शिकार, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिल्पकर्म। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए रूसी क्रांति को, बी इंग्लैंड की क्रांति को, सी अमेरिकी क्रांति को, डी फ्रांस की क्रांति को। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए रूसी क्रांति को। अगला प्रश्न, कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए विक्टर एमैनुएल, बी गैरीबाल्डी, सी कैवूर, डी मेजनी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी कैवूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।